बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने टॉपिक फंक्शनल ग्रुप्स को स्टडी करना है। पेज नंबर 68, फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स थोड़ा सा हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि फंक्शनल ग्रुप्स की बेसिस पे हमने ग्रुप्स बनाए थे, किसके? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पे वी क्रिएट ग्रुप्स हैविंग द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसको आपने होमोलोगस सीरीज कहा। ठीक है, इट मीन्स फंक्शनल ग्रुप्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, वो कैसे? जस्ट लाइक योर फिंगरप्रिंट्स। जैसे कि आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं जो कि आपको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, बाकी जैसे फिंगरप्रिंट्स हैं, दे आइडेंटिफाई योर पर्सनालिटी। ठीक है, दिस इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यू, राइट? जस्ट लाइक फिंगरप्रिंट्स, फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे एटम हैं या ग्रुप ऑफ एटम हैं, सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। जैसे कि हमने देखा अल्कीन्स, अल्काइंस में दे कैन बी सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, या फिर एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं। एटम, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल and triple bond between carbon atoms. Atom, group of atoms, single, double and triple bond, they can be the functional groups जो कि determine करते हैं characteristic properties of organic compounds. ठीक है, बाकी अगर आप देखो, let's take an example. एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, CH3CH2OH। ठीक है, अब इसमें ये पोर्शन आपके पास अल्काइल ग्रुप है या फिर अल्काइल रेडिकल। ठीक है, गौर से देखिए, CH3CH2, ये अल्काइल आर ग्रुप से आपने इथेन से डिराइव किया है। इथेन का एक हाइड्रोजन आपने रिमूव किया है, CH3CH2 बन गया। ठीक है, दिस इज द अल्काइल रेडिकल। उस H की जगह आपने एक ग्रुप ऑफ एटम लिखा है। ग्रुप ऑफ एटम, H इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय अ ग्रुप ऑफ एटम जो कि क्या है? OH। जैसे ही आपने रिप्लेस किया H को बाय OH, जो क्लास थी अल्केन की, इथेन, वो टोटली चेंज हो गई। किस क्लास में? उस क्लास का नाम है अल्कोहल। ठीक है, होमोलोगस सीरीज आपने टोटली चेंज कर दी। होमोलोगस सीरीज चेंज क्यों हुई? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रुप ऑफ एटम। अब ये जो OH है, ये बेसिकली क्या कहलाएगा? फंक्शनल ग्रुप, जिसकी बेसिस पे आपने होमोलोगस सीरीज को नेम दिया, बिकॉज दिस ग्रुप डिटरमिन्स द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ होल क्लास। ठीक है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी यही डिटरमिन करेगा। अकॉर्डिंगली सोलबिलिटी चेंज होगी, केमिकल रिएक्शंस चेंज होंगे, अल्कोहल्स के अल्केन से डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या है फंक्शनल ग्रुप? एटम, ग्रुप ऑफ एटम जो कि पूरी क्लास के, पूरे कंपाउंड की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को डिटरमिन करता है। इसकी अपनी ख़ास केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, ख़ास सोलबिलिटी होगी जो कि टोटली डिफरेंट होगी फ्रॉम अल्केन। ठीक है, तो बेसिकली आप ये फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन हुई। ठीक है, अब हम डिफरेंट जो है फंक्शनल ग्रुप स्टडी करेंगे, जो कि बेसिकली एक आपके पास होमोलोगस सीरीज़ का नाम भी होगा। ठीक है, बिकॉज होमोलोगस सीरीज आप ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप बनाते हो। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज़ अल्कोहल, जो कि अभी मैंने लिखा। फर्स्ट जो है फंक्शनल ग्रुप का नाम है अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, अब ये क्या है? बेसिकली OH, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH ग्रुप आप देखोगे, आप कहोगे दिस इज़ द फंक्शनल ग्रुप, जिसका नाम क्या है? OH। ठीक है, अब इनका जनरल फार्मूला क्या होता है? ROH। R क्या है? कोई सा भी अल्काइल रेडिकल हो सकता है। अल्काइल रेडिकल मीन्स द चेन ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, जो चेन ऑफ कार्बन एटम्स है वो बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिटरमिन करती है। जितनी लंबी चेन होगी, लॉन्ग चेन होगी, उतना स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट होगा, राइट? और जो फंक्शनल ग्रुप है वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, सोलबिलिटी, इस पे बेसिकली डिपेंड करते हैं सारे, किस पे? फंक्शनल ग्रुप पे। ठीक है, अब R की जगह आप कोई सा भी अल्काइल ग्रुप प्लेस कर सकते हो। दो अल्काइल ग्रुप्स जस्ट आप याद कर लो,
वो या प्लेस करते जाओगे, फंक्शनल ग्रुप OH रहेगा। दो अल्काइल ग्रुप CH3, साथ क्या लगा दोगे, OH। इस अल्काइल ग्रुप का नाम क्या है, मीथाइल। मीथाइल, ठीक है। मीथेन से आपने इसको डिराइव किया है, H रिमूव किया है, CH4 का H रिमूव किया, उसकी जगह आपने OH फंक्शनल ग्रुप लगाया है, जिससे इसका नाम क्या हो गया, मीथाइल अल्कोहल। मिथाइल इज़ द नेम ऑफ अल्काइल रेडिकल, अल्कोहल इज़ द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और इस होमोलोगस सीरीज़ का नाम होगा अल्कोहल। एक और आप अल्काइल रेडिकल याद कर लो, CH3 CH2OH। ये देखिए दो कार्बन वाला अल्काइल, इसको कहते हैं ईथाइल। किससे डिराइव किया, इथेन से। इथेन का एक हाइड्रोजन आपने रिमूव किया, CH3 CH2, ईथाइल, और OH आ गया है, तो अब इसका नाम क्या हुआ, ईथाइल अल्कोहल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है, जस्ट अब ये टू अल्काइल रेडिकल्स मोस्टली यही यूज़ होंगे, हायर भी यूज़ हो सकते हैं, इथाइल, मिथाइल, ठीक है। सेकंड वन जो फंक्शनल ग्रुप है मोस्ट कॉमन, वो है ईथर लिंकेज। ईथर लिंकेज क्या होता है, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड कब ईथर कहलाएगा, जब उसमें ये वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, व्हेन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन बिटवीन टू कार्बन एटम्स, ठीक है। ये लॉन्ग चेन भी हो सकती है कार्बन एटम्स की, लेकिन शर्त क्या है, टू कार्बन एटम्स के दरमियान एक ऑक्सीजन एटम का अगर प्रेजेंस होगी ऑक्सीजन एटम की, तो वो क्या कहलाएगा, ईथर, ठीक है। इस लिंकेज को कहते हैं ईथर लिंकेज। ऑक्सीजन इज लिंक्ड टू टू कार्बन एटम्स बाय सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब इसका दिस इज द जनरल फॉर्मूला, ठीक है। जनरल फार्मूला आर क्या है बच्चे, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। लाइक कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, इसकी जगह हम CH3 लगा देते हैं, CH3, सेंटर में O का होना लाजमी, CH3। अब इसका नाम देखिए ज़रा, टू अल्काइल रेडिकल्स हैं, टू अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो डाई नेम क्या है, मीथाइल, डाई मीथाइल, क्योंकि सेंटर में ऑक्सीजन है, डाई मीथाइल ईथर, ठीक है। इस तरह से नाम, अगर इसकी जगह मैं 2 इथाइल लगा दूँ रेडिकल, ठीक है, जैसे कि इस तरह C2H5O C2H5, ये मैंने कंडेंस करके लिखा है इथाइल रेडिकल को, ठीक है। अब 2 इथाइल रेडिकल्स हैं, क्या होगा, डाई इथाइल ईथर, ठीक है। इसी तरह एक और जो एग्जांपल है ईथर की, इथाइल ग्रुप भी लगाएं, मिथाइल ग्रुप भी लगाएं, लाइक सो CH3O C2H5। अब इसको कैसे नंबरिंग देंगे, अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। लास्ट पे ईथर आएगा, स्टार्ट में मिथाइल है एक तो अल्काइल रेडिकल और एक इथाइल, अल्फ़ाबेटिकली पहले आप क्या लिखोगे, इथाइल, मिथाइल, ईथर, ये 2 आपके पास अल्काइल ग्रुप्स हो गए। अल्फ़ाबेटिकली आपने नंबरिंग दी, नेमिंग दी इसकी, ई पहले आता है, इथाइल, मिथाइल, ईथर, ठीक है। थर्ड अब आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है। थर्ड वन इज एल्डिहाइडिक ग्रुप, ये जिसमें भी होगा, जो कि क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा आपके पास, कार्बन डबल बॉन्ड उसने बनाया होगा ऑक्सीजन के साथ, एंड H। रिमेंबर हमेशा चेन के एंड पे होता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, चेन के एंड पे। अब शुरू में जो आपने 2 पढ़े अल्कोहल, उसमें OH ग्रुप है, वो किसी भी कार्बन के साथ अटैच हो सकता है, और आपने ईथर में देखा ऑक्सीजन कैन बी लिंक्ड एट एनी अदर पार्ट ऑफ द चेन, ठीक है, लेकिन ये हमेशा एट द एंड ऑफ द चेन प्रेजेंट होगा ये ग्रुप, ठीक है। C डबल बॉन्ड O, एक तरफ H लगा होगा, इस साइड पे आपके पास कार्बन चेन होगी, दिस इज द कंडीशन, कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन की एक तरफ हाइड्रोजन को होना मस्ट है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैं R लिख रही हूँ, R का मतलब इट कैन बी हाइड्रोजन एटम और कैन बी अल्काइल ग्रुप, याद रखना, MCQs में आ सकता है। एल्डिहाइड में R, अभी तक आप ये पढ़ते आ रहे हो, R जो है इट कैन बी एन अल्काइल ग्रुप, लेकिन एल्डिहाइड्स में R जो है वो H भी हो सकता है, लाइक सो। अगर आप एक एग्जांपल लिखो, H, C डबल बॉन्ड O
H, ठीक है, it can be H और it can be some alkyl ग्रुप। ये हमेशा देखिए चेन के एंड पे होगा ये ग्रुप, ठीक है। एल्डिहाइडिक ग्रुप, इसका नेम क्या होगा, जिसमें R इज इक्वल टू H होगा, इसका नेम है एसीटल्डिहाइड, सॉरी जिसमें ऑपोजिट हो गई, इसका नेम है बच्चे एसीटल्डिहाइड, जिसमें 2 कार्बन है, जिसमें एक कार्बन है, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। लास्ट में देखिए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स, ठीक है। स्टार्ट में फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड, जो एसीटल है ये नेम यूज होते हैं व्हेन 2 कार्बन्स आर प्रेजेंट फॉर्म ये एक कार्बन के लिए, ठीक है। सो आर कैन बी H, आर कैन बी अल्काइल ग्रुप, कोई और भी आप लगा सकते हैं, नेम्स अकॉर्डिंगली चेंज होंगे, ठीक है। फोर्थ अब आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो है कीटोनिक ग्रुप। फोर्थ वन इज कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप क्या है बच्चे, C डबल बॉन्ड O, सिंपल। C जब डबल बॉन्ड बनाया होगा O के साथ, इसके दोनों तरफ क्या होगा बच्चे, रिमेंबर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स होंगे, H नहीं होगा, ठीक है। ये डिफरेंस है एल्डिहाइडिक ग्रुप में, ठीक है, और कीटोनिक ग्रुप में, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स होंगे, कार्बन की दोनों तरफ चेन होगी। जिसमें भी आप ये कार्बन डबल बॉन्ड O देखोगे और उसकी दोनों तरफ कार्बन की चेन होगी, आप कहोगे दिस इज़ द कीटोनिक ग्रुप, और इस होमोलोगस सीरीज का नाम होगा कीटोन्स, जिसके अपने कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शंस होंगे जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नहीं होंगे, ठीक है। अब इसमें आप लगाओ जो कि अल्काइल ग्रुप्स आपको याद हैं, CH3 पुट कर दें, ठीक है। इसका नाम होगा 2 आपके पास क्या है, मिथाइल डाईमिथाइल कीटोन। कीटोन क्यों आया, कार्बन डबल बॉन्ड O की वजह से कीटोन, और 2 अल्काइल रेडिकल्स कौन से हैं, डाईमिथाइल, ठीक है। उसके बाद एक और भी एग्जांपल है, यहाँ पर आप CH3 एक तरफ आप इथाइल रेडिकल लिख लें, लाइक सो, अगेन अल्फ़ाबेटिकली नेम दोगे, इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है। नाउ द फिफ्थ वन इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बहुत ईजी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। अब ये कैसा फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O और एक तरफ OH होगा, ठीक है। C डबल बॉन्ड O, एक तरफ OH होगा और एक तरफ क्या होगा, अल्काइल ग्रुप, कार्बन की चेन होगी। इसको आप क्या बोलोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी आप बोल सकते हो। एसिड्स क्यों बोलते हो कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज इसके रिएक्शंस जो हैं, इसकी नेचर जो है वो एसिडिक नेचर है, ठीक है। इसके रिएक्शन जस्ट लाइक एसिड जैसे देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, इस तरह से ये भी रिएक्शंस देगा। अब इसमें जो जनरल फार्मूला ये हो गया, दिस इज़ द, ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज़ द जनरल फार्मूला। अब इसमें आप क्या करोगे, हाँ जी, इस केस में भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स के केस में भी R कैन बी H और एनी अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अगर तो R की जगह आप H लिखोगे, जस्ट लाइक एल्डिहाइड्स, नेम आपने क्या दिया था, फॉर्मेल्डिहाइड, इस केस में नेम होगा एक कार्बन वाले का फॉर्मिक एसिड, शुरू में फॉर्म आया है, ठीक है। IC कार्बोक, ये IC किस वजह से आया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से। फॉर्म किस वजह से आया, जस्ट लाइक इन एल्डिहाइड, एक कार्बन की वजह से। अब अगर आपके पास H की जगह अल्काइल ग्रुप्स हों, लाइक सो, ये देखें, अब क्या होगा, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। IC क्यों आया, ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, C डबल बॉन्ड OOH, नेम देख के मैं पता चल जाएगा ये कौन सी होमोलोगस सीरीज है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। वाई एसिड शुरू में क्यों आया, बिकॉज 2 कार्बन्स आर